उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े हुए जिम मालिक दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक एक बार फिर चर्चा में हैं। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी द्वारा घोषित 2 लाख रुपए के इनाम को दीपक ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रकम किसी दिव्यांग या जरूरतमंद को दी जानी चाहिए। दीपक के इस फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है। और अब निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव अक्टूबर 2024 की मतदाता सूची से कराने पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद जुड़े लाखों मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे। मरांडी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखे आरोप लगाए। 23 फरवरी को मतदान होना है। और अब जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती से डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर समेत 103 पद भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 है। चयन 3 चरणों प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में होगा। और अब रांची से एक दुखद खबर। जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी ने रांची के ब्लेयर अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना देर रात की है, जब वो बालकनी में फोन पर बात कर रहे थे। पुलिस सभी पहलुओं, व्यापारिक दबाव, मानसिक तनाव की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ होगी। और अब खिलाड़ियों को बड़ी राहत। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को पेंशन देने का फैसला किया है। ओलंपिक और खेल रत्न विजेताओं को 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी। वहीं जेपीएससी उम्र सीमा में छूट का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है। और अब एक ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। रांची पुलिस ने तमाड़ में महिला एतवारी कुमारी की हत्या का खुलासा कर दिया है। पहले आग से जलने की बात कही गई, लेकिन पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई। डायन बिसाही के शक में 6 आरोपियों ने मिलकर हत्या की और सबूत मिटाने की कोशिश की। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और अब नाबालिग की हत्या का मामला। रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र में वसीम मंसूरी की हत्या उसके साथियों ने प्रेम विवाद में की थी। चाकू और लाठी से वार कर शव को निर्माणाधीन अपार्टमेंट में छिपाया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और खून लगे कपड़े बरामद किए हैं। और अब एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पलामू एसीबी ने मनरेगा योजना में 7,000 रुपये रिश्वत मांगने वाले रोजगार सेवक को गिरफ्तार किया है। योजना एंट्री के नाम पर घूस ली जा रही थी। शिकायत के बाद एसीबी ने ट्रैप लगाकर कार्रवाई की। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। और अब गिरिडीह से खौफनाक वारदात। गिरिडीह में पति ने दूसरी लड़की से निकाह के लिए पत्नी शाहिना परवीन की हत्या कर दी। सास समेत अन्य लोगों ने साजिश में साथ दिया। हत्या के बाद शव को जंगल में जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने पति, सास सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब राजधानी में उग्रवाद की दस्तक। रांची के खलारी थाना क्षेत्र में टीएसपीसी उग्रवादियों ने कांटा घर में हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। मौके से पर्चा फेंककर अपराधी फरार हो गए। पर्चे में कोयला कारोबारियों को धमकी दी गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। सिमडेगा वन विभाग ने ठेठई टांगर वन क्षेत्र के रिपोटोली में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में नाले के पास तस्करी के लिए रखी गई 35 बोटा लकड़ी जब्त की गई, जिसमें साल, गंभार और सेमर शामिल हैं। जब्त लकड़ी की कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी गई है। वन विभाग आरोपी की पहचान कर कार्रवाई में जुटा है। और अब नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा।
सिमडेगा पुलिस ने गुलजार गली स्थित एक जूता दुकान से नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में 114 पैभोन श्वास प्रस कैप्सूल बरामद किए गए। दुकान संचालक मोसैफ अली अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने साफ कहा है कि नशे के कारोबारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब अवैध शराब पर बड़ी कार्यवाही। हरिहरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ बड़ी छापेमारी की है। पहाड़ी की तलहटी से 2000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया और 200 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। और अब बालू तस्करों पर कार्रवाई। खनन विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे कई ट्रैक्टर जब्त किए हैं। फतेहपुर पुल और पालमो पंचायत के पास छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध बालू डंप पाया गया। सूचना मिलते ही तस्कर फरार हो गए। अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। और अब जामताड़ा से सनसनीखेज खबर। मिहिजाम थाना क्षेत्र में एक करीब 40 वर्षीय अज्ञात महिला का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस आत्महत्या या हत्या हर एंगल से जांच कर रही है। पहचान के प्रयास जारी हैं। और अब लापता नाबालिग से जुड़ी राहत भरी खबर। गिरिडीह से लापता नाबालिग किशोरी को बेंगाबाद पुलिस ने रांची से सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी युवक विकास कुमार ने किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने की बात कबूल की है। किशोरी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले किया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। और अब बोकारो से रहस्यमयी गुमशुदगी। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र से 2 लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया है। सेजल झा 5 सालों से गायब है, जबकि पुष्पा कुमारी 7 महीनों से लापता है। कई राज्यों में छापेमारी के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। सेजल मामले की जांच अब सीआईडी कर रही है। और अब चुनाव को लेकर पुलिस की सख्ती। पाकुड़ में एसडीपीओ की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और असामाजिक तत्वों पर सख्त निगरानी के आदेश दिए गए। पुलिस को पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा गया है। और अब निकाय चुनाव में बड़ा राजनीतिक फेरबदल। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। झामुमो ने कई जगह भाजपा नेताओं का समर्थन किया है, जबकि कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। रांची, धनबाद, मांगो, हजारीबाग समेत कई नगर निकायों में त्रिकोणीय और बहुकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। और अब पंचायतों को बड़ी राहत। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 277 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि से जिला परिषद, प्रखंड पंचायत और ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों में गति मिलेगी। लंबे समय से फंड की कमी से रुके काम अब शुरू हो सकेंगे। जानकारों ने इसे पंचायतों के लिए बड़ी राहत बताया है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में अनियमितता के मामले में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने हजारीबाग के फोर्ड एंड ऑर्थो केयर अस्पताल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देने और बीमा कंपनी की रिपोर्ट में गंभीर गड़बड़ी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई हुई। निलंबन के दौरान भर्ती मरीजों का इलाज जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 21 मरीजों को 5 से 10 लाख की सहायता भी मंजूर की है। और अब गिरिडीह से कोयला माफिया का आतंक। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के कब्रीबाद माइंस में कोयला लोड कर जा रहे ट्रिप ऑपरेटर मोहम्मद वसीम की कोयला चोरों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल चालक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद पुलिस और सीसीएल प्रबंधन हरकत में आया है। चालक ने आरोपियों की पहचान बताई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो गई है। और अब एक सड़क जो मौत को बुला रही है।
पलामू को लातेहार और चतरा से जोड़ने वाली पांकी बालूमाथ सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। पिछले 2 महीनों में इस 55 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 25 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें करीब 30 लोग घायल हुए हैं। गड्ढों और डायवर्जन से भरी ये सड़क नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गुजरती है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जल्द निर्माण की मांग की है। और अब शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी अहम खबर। लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पहली बार सामान्य स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। 7 विषयों के लिए ई-विद्या वाहिनी पोर्टल से 21 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने रांची वेटेनरी कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी से जवाब तलब किया है। अदालत ने प्रक्रिया पूरी होने की समय सीमा पूछी है। और अब स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा को ओला उबर की तरह डिजिटल किया जाएगा। नए सॉफ्टवेयर से एम्बुलेंस बुक करने पर मरीज को सरकारी या निजी किसी भी अस्पताल ले जाया जा सकेगा। सेवा पूरी तरह मुफ्त होगी और जीपीएस से ट्रैक की जाएगी। समय पर पहुंचने पर इंसेंटिव और देरी पर पेनल्टी का प्रावधान होगा। सरकार का दावा है कि इससे आपात स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी।